आप जापान के किसी भी कोने में किसी भी वक्त चले जाइए, किसी भी दिन चावल से बनी कोई ना कोई डिश आपको मिल ही जाएगी। सादा चावल से लेकर सुशी, चाय से लेकर साके, खास तरह का अल्कोहल जिसमें चावल का इस्तेमाल होता रहा है। अब इसी देश में चावल की किल्लत हो चुकी है, वो भी कुछ छोटी मोटी नहीं। स्थिति यह है कि मार्च महीने में सरकार ने 2 बार रिजर्व में रखे चावल की नीलामी कर डाली। इस कमी की वजह क्या है और हर चीज का तोड़ खोजने में माहिर ये देश चावल का भी विकल्प खोज लेगा? ये ऑलरेडी खोजा जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर टाइफून और भूकंप का असर जापान के स्टेपल फूड यानी चावल पर पड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड के हवाले से बताया गया है कि बीते 2 सालों में ही टोक्यो में चावल की कीमत लगभग 55% बढ़ गई है। स्थिति इतनी भयावह है कि खुद सरकार दशकों से जमा रिजर्व निकाल रही है और फरवरी में हुए सरकारी ऐलान के मुताबिक आने वाले कुछ समय में ही 2 लाख टन से ज्यादा चावल नीलाम किया जाएगा। ये जापान सरकार के कुल स्टोरेज का लगभग 5वां हिस्सा है जो साल 1995 से जमा किया जा रहा है। ये वो वक्त था जब देश में बेहद ठंडी गर्मियां पड़ी और चावल की पैदावार कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर मामलों, खासकर चावल के मामलों में खुद पर ही भरोसा करते देश को अनाज इंपोर्ट करना पड़ा। चावल को लेकर जापान का ये प्यार इतना गहरा है कि वहां के लोग बाहर से अनाज लेना भी पसंद नहीं करते। चावल प्रेम की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और माना जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व यानी यायोई काल में शुरू हुई थी और जब कोरियाई प्रायद्वीप से आए लोग अपने साथ धान भी लेकर आए थे और आते ही मौका पाकर उसे उपजाना भी उन्होंने शुरू कर दिया। फिर आगे चलकर ये करेंसी की तरह इस्तेमाल होने लगा। ये बार्टर सिस्टम का दौर था जिसमें चावल के बदले आप सोना भी खरीद सकते हैं। जापान के लोग चावल को लेकर इतने पर्टिकुलर हैं कि बहुत से लोग विदेश यात्राओं के समय भी चावल साथ ले जाते रहे हैं या फिर फॉरेन लैंड पर खास जापानी दुकानें खोजते हैं जहां उसी खासियत का अनाज उन्हें मिले। अपने किसानों को प्रमोट करने के लिए जापान सरकार खुद बहुत सीमित मात्रा में चावल बाहर से मंगवाती है और यहाँ सप्लाई चेन भी अलग है। डोमेस्टिक किसानों को फायदा हो सके इसके लिए सरकार भारी सब्सिडी देती रही है। किसान अपना अनाज एजेंट को बेचते हैं जहां से वो होलसेलर के पास जाता है और यहीं से दुकानें और रेस्टोरेंट सीधे चावल खरीदते रहे हैं। लेकिन चावल अब भी भले ही जापान के कल्चर से जुड़ा है लेकिन वक्त की मार अब इस पर पड़ने लगी है। जापान में एक टर्म आई है, कोमे बनारे। इसका मतलब क्या है? मतलब है चावल से अलगाव। अब जापानी घरों में डाइनिंग टेबल पर चावल से बनी डिशेस की बजाय अंग्रेजी या वो खाना होता है जो अमेरिका में इस वक्त पॉपुलर है, जैसे ब्रेड और एग। जबकि पहले राइस डिश और मछली हुआ करती थी। जापान में देश में चावल की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी माकिनो के एक सर्वे में निकलकर सामने आया है कि अब भी लगभग 85% लोग रोज चावल खाते हैं, लेकिन इनमें से 61% लोग केवल एक समय ही राइस लेते हैं। ये अलगाव अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्यों घट रहा है चावल से ये प्रेम? इसकी एक वजह है जापानियों का देश विदेश घूमना। मजबूत पासपोर्ट के साथ वो आसानी से दुनिया के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। ज्यादातर एयरलाइंस अनाज जैसी चीजों के साथ यात्रा प्रतिबंध करते हैं। इसके अलावा लंबे समय पर जाते हुए चावल कैरी करना या फिर उसे अपने मुताबिक बना पाना भी संभव नहीं होता। नतीजा ये हुआ कि चावल प्रेमी जापानी इंटरनेशनल खान पान से अब जुड़ने लगे हैं। नई पीढ़ी इसमें और आगे है। वो चावल की बजाय ब्रेड को स्टेपल की तरह देखती है। जापानी खाना बनाने में समय भी काफी लगता है। अगर चावल का कोई व्यंजन बनाना हो तो उसे सफाई से धोकर पहले उबालना होगा, फिर कोई डिश तैयार होगी। अल्ट्रा न्यूक्लियर हो चुके परिवारों में किसी के पास इतना वक्त नहीं और इसके अलावा जापान की आबादी बूढ़ी हो रही है। ऐसे में प्रोडक्शन हो भी तो डिमांड अपने आप कम ही होगी। देश में चावल की कंजप्शन को बढ़ाने और लोगों को चावल से फिर से जोड़ने के लिए फिलहाल कई अभियान वहां पर चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जापानी लोग चावल से दूर हो रहे हैं और इसके बाद भी यहाँ इसकी कमी दिख रही है। यहाँ तक कि इस कमी को पाटने के लिए सरकार अपना स्टोरेज तक खाली कर रही है। चावल की नीलामी बड़ी बात है। 90 के दशक में यहाँ राइस रिजर्व की शुरुआत हुई और अब तक ये स्टोरेज बेहद संवेदनशील समय पर ही खोला गया, जैसे साल 2011 की सुनामी या 2016 के भूकंप के दौरान। कुल मिलाकर ये पहली बार है जब चावल की कमी को भरने के लिए सरकार को ऐसा कदम
उठाना पड़ रहा है।